कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? इट इज़ डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मतलब कहना चाह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है रेशियोज ऑफ द सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का कितना रेशियो है उस पर डिपेंड करता है, और सॉल्वेंट पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू के एम ए पॉइंट एम इक्वल टू के बी एम। अब देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू डेल्टा टी बी माइनस टी बी। देखो टी बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, टी बी का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एम ए पॉइंट एम। इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू के एफ माइ पॉइंट एम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा के टी एफ इक्वल टू, टी एफ मतलब होता है टेम्परेचर, फ्रीजिंग जो होता है वो क्या होता है? देखो चेंज इन द फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में चेंज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। देखो अब देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी प्लस टी बी, टी बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो टी बी डेल्टा टी बी प्लस टी बी इक्वल टू क्या होगा? अब देखो टी बी और टी बी को प्लस करोगे तो 100 से करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल के देखना क्या आता है इसका आंसर। रिलेटिव लूजिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगी।